देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट या क्रूशियल पार्ट जो कोई है, वो चॉइस फिलिंग या अपना प्रेफरेंस फिलिंग है कॉलेजेस का। यहाँ पर सबसे बड़ा जो फॉल्ट या मिस्टेक क्या हो जाती है, कई बार हमें ये नहीं पता होता कि जो 5th नंबर पर हम किसी कॉलेज को अपनी प्रेफरेंस में रख रहे हैं, कई बार ऐसा होता है उसकी जो रैंकिंग है वो हमारे 4th नंबर के या 3rd नंबर के कॉलेजेस से ज़्यादा होती है, हमें नहीं पता होता। तो यहाँ पर चॉइस फिलिंग में सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको एक वाइस रिसर्च करनी है रिगार्डिंग कॉलेजेस जिनमें भी वो पर्टिकुलर कोर्स ऑफ़र किया जा रहा है, जो कि जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं। क्या होता है, कई बार हमें नहीं पता होता कौन सी कॉलेज कौन से रैंक पर स्टैंड कर रही है, और विदाउट नोइंग दिस थिंग पर्टिकुलरली हम दूसरे फैक्टर्स या दूसरी चीज़ें देख लेते हैं, और इसी चक्कर में हमें बाद में ये चीज़ रियलाइज़ होती है जब सेकंड राउंड की काउंसलिंग हो रही होती है, 3rd राउंड की काउंसलिंग हो रही होती है। क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी जब 3rd और 2nd और 3rd राउंड की काउंसलिंग हो रही होती है और हमें वो कॉलेज अलॉट हो जाता है जो कि कम रैंकिंग का होता है कंपेयर टू दोज जिसको हमने नीचे रख दिया। ठीक है, ये हमारे साथ इशू यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग में एक प्रोसेस है कि यहाँ पर अगर 1 से लेकर 10 तक आप प्रेफरेंस देते हैं, तो अगर आपको पहली लिस्ट में ही 4th नंबर का कॉलेज अलॉट हो जाता है, तो अब आप 4th से नीचे नहीं जा सकते, सिर्फ 4th के ऊपर वाले ही कॉलेजेस आपको अलॉट होंगे जो कि आपने अपनी प्रेफरेंस में रखे हैं। और आपने अगर प्रेफरेंस बनाने में कोई भी गलती कर दी, देन आपके जो चांसेस हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं अपनी जो आपने जो नीचे प्रेफरेंस भर रखी है उन कॉलेजेस के अलॉटमेंट को लेकर के। तो इसीलिए जब भी आप प्रेफरेंस बनाएं, बहुत वाइस अच्छे तरीके से सोच कर अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है, सोच समझ कर प्रेफरेंस देनी है कॉलेजेस को, सारे फैक्टर्स कंसीडर करने हैं। क्योंकि इस बात को ध्यान में रखिएगा कि आपने जो एक बार प्रेफरेंस बना दी, वो तीनों राउंड की काउंसलिंग के लिए वही पर्टिकुलर प्रेफरेंस रहने वाली है, कोई उसमें चेंज नहीं होगा। और एक बार आपने जो प्रेफरेंस दे दी है, उसी के बेसिस पर सब्सिक्वेंट राउंड में, चाहे फर्स्ट राउंड हो, सेकंड राउंड हो, 3rd राउंड में अलॉटमेंट्स आपको देखने के लिए मिलने वाली है। एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ किस तरीके से अलॉटमेंट आपको होती है। देखिए, मैंने कोई कॉलेज रखा 4th नंबर पे, और एक दूसरा कॉलेज मैंने रख दिया 5th नंबर पे। अब क्या हुआ कि मुझे फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में ही, फर्स्ट लिस्ट में ही 4th नंबर वाला कॉलेज अलॉट हो जाता है। ठीक है, अब सेकंड राउंड के लिए मैं सिर्फ या तो मैं 4th नंबर वाला जो कॉलेज है उसको लॉक कर दूं और उसी में एडमिशन कंफर्म करने के बाद उसको लॉक कर दूंगा चॉइस फिलिंग को। ठीक है, उससे अपग्रेड नहीं होगा। या फिर मैं अपग्रेड जैसे ही दबाऊंगा तो मैं फर्स्ट, सेकंड और 3rd नंबर के जो कॉलेजेस है उन्हीं के लिए कंसीडर करा जाऊंगा। अब मैं आगे चल के कहीं पर भी जो है 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th इनके लिए कंसीडर नहीं किया जाऊंगा। तो यहाँ पे सोचने वाली बात है कि आप डाउनग्रेड चॉइसेस नहीं कर, आपकी जो चॉइसेस है उनको शफल नहीं कर पाएंगे, और डाउनग्रेड कॉलेजेस, आपने जो डाउन कॉलेजेस हैं वो अलॉट आपको नहीं होंगे। तो ये चीज़ आपको देखने वाली है, इसलिए चॉइस फिलिंग बहुत अच्छे तरीके से सोच समझ के कीजिएगा। किसी भी तरीके का कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। सबसे ज़्यादा क्रूशियल स्टेप, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसीलिए वीडियो बना करके आपको जो है इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि लास्ट स्टेज में चेंजेस नहीं होते आपकी चॉइस फिलिंग में। इसीलिए वाइस तरीके से चॉइस जो आप अपनी जो है लिस्ट बनाइए और उसके हिसाब से आप अपनी काउंसलिंग प्रोसीजर करवाइए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग प्रोसीजर, काउंसलिंग प्रोसेस।